आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी एक पूरी वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी पेज बिल्डर को यूज़ किए। और इस वेबसाइट को बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं फुल साइट एडिटिंग, जो कि वर्डप्रेस 5.9 में रिसेंटली ऐड हुआ है और जिसकी मदद से हम सिर्फ गुटेनबर्ग पेज बिल्डर को यूज़ करके अपनी पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ हम एक सैम्पल वेबसाइट देख सकते हैं। ये एस्ट्रा का एक सैम्पल टेम्पलेट है जिसको हम रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे फुल साइट एडिटर की मदद से, और इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं सिंपल गुटेनबर्ग ब्लॉक्स। तो जैसा हम किसी भी पेज बिल्डर को यूज़ करके उसके हेडर, फुटर और पेज टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम डिज़ाइन करेंगे अपने वर्डप्रेस के गुटेनबर्ग ब्लॉक से और फुल साइट एडिटिंग फीचर से। तो अभी हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस बैकएंड में और यहाँ हमारे पास वर्जन 5.9 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और सबसे पहले हमें इंस्टॉल करनी होगी एक फुल साइट एडिटिंग थीम, जिसके लिए हम यहाँ जाएंगे अपीयरेंस में और यहाँ क्लिक करेंगे थीम्स पर। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर। तो यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं 2022 थीम, जो कि एक फुल साइट एडिटिंग थीम है। और सिर्फ यही थीम नहीं, और भी ऐसी काफ़ी थीम्स हैं जो फुल साइट एडिटिंग को अब सपोर्ट करती हैं। तो आप इसके अलावा वो थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐसी ही थीम्स को हमने एक पूरे वीडियो में फीचर किया है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इस 2022 थीम को कर लेते हैं इंस्टॉल और इसके बाद इसको करते हैं एक्टिवेट। इसके अलावा हमें एक प्लगइन भी इंस्टॉल करना होगा। तो फिलहाल हम चलते हैं प्लगइन और क्लिक करते हैं ऐड न्यू पर और यहाँ से हम सर्च करेंगे केडेंस। तो हम इंस्टॉल करने वाले हैं केडेंस ब्लॉक्स प्लगइन, जिसकी मदद से हमें काफ़ी सारे गुटेनबर्ग ब्लॉक्स मिल जाते हैं और उनसे हम अपना किसी भी तरीके का पेज डिज़ाइन या पेज लेआउट बना सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं इंस्टॉल और फिर करते हैं एक्टिवेट। तो अब हमारे पास ये गुटेनबर्ग ब्लॉक्स ऐड हो गए हैं और अब हम बनाते हैं अपनी वेबसाइट के पेजेस। तो यहाँ फ़िलहाल सैम्पल पेजेस की जगह हम इसको नाम दे देते हैं होम। इसके बाद एक नया पेज क्रिएट करेंगे और इसको हम नाम दे देते हैं अबाउट अस। यहाँ एक सैम्पल कंटेंट ऐड कर देते हैं, इसको करते हैं पब्लिश। और इसी तरह से हम अपनी वेबसाइट के कुछ और पेजेस बना लेते हैं जो हम अपनी वेबसाइट के नेविगेशन में यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हमारे सारे पेजेस रेडी हो गए हैं और यहाँ पर हमने एक पेज का नाम दिया है होम। तो इस पेज को हम असाइन कर लेते हैं एज अ होम पेज अपनी वेबसाइट का। तो फ़िलहाल अगर हम अपनी वेबसाइट को यहाँ फ्रंट एंड में देखेंगे तो ये एक डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है 2022 थीम का। तो अपने इस पेज को होम पेज बनाने के लिए हम जाएंगे यहाँ सेटिंग्स में, उसके बाद क्लिक करेंगे रीडिंग पर और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे स्टैटिक पेज और होम पेज के लिए हम सिलेक्ट कर लेंगे होम। इसके बाद सेव चेंजेस। तो अब हमारा फ्रंट एंड अपडेट हो गया है। यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट हेडर है, डिफ़ॉल्ट नेविगेशन, उसके बाद पेज टाइटल और हमारे सैम्पल होम पेज का कंटेंट और उसके नीचे आता है हमारा फुटर। तो अब हमारी इस वेबसाइट के टेम्पलेट को डिज़ाइन करने के लिए हमें इसके अलग अलग पार्ट्स को डिज़ाइन करना होगा, जिनको हम कंबाइन करके अपने पूरे पेज का एक टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे अपनी वेबसाइट का हेडर, उसके बाद हम बनाएंगे अपनी वेबसाइट का फुटर और फिर हम टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे अपने होम पेज के लिए और अपने इनर पेजेस के लिए। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं अपनी वेबसाइट का हेडर टेम्पलेट और उसके लिए हमें जाना होगा अपीयरेंस और फिर हम जाएंगे एडिटर पर। तो यहाँ से हम आ गए हैं अपने पेज टेम्पलेट के एडिटर में। तो यहाँ अगर हम इसका लिस्ट व्यू ओपन करें तो फ़िलहाल हमें ऊपर हेडर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ इस ग्रुप में हमारा पेज कंटेंट और उसके नीचे आता है हमारा फुटर। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है अपने हमारे हर पेज के टेम्पलेट का। तो हम चाहें तो यहीं से अपने इस हेडर को एडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसको एडिट करने से अच्छा है कि हम अपना खुद का एक कस्टम हेडर क्रिएट कर लें और फिर उसके बाद एक कस्टम पेज टेम्पलेट, ताकि फ्यूचर में जब भी ये थीम अपडेट होगी हमारे नेटिव टेम्पलेट्स एज इट इज़ रहेंगे, वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपना एक कस्टम हेडर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ इस वर्डप्रेस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ टेम्पलेट पार्ट्स में
यहाँ हम देख सकते हैं कुछ फुटर और हेडर के अलग अलग वर्जन्स हैं और ये सारे हैं 2022 थीम के अंदर। और यहाँ ऊपर हमें ऐड न्यू का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से हम एक नया टेम्पलेट पार्ट क्रिएट करने वाले हैं। इसको हम नाम दे देते हैं हेडर M3 और इसको सिलेक्ट करते हैं टेम्पलेट टाइप एज हेडर। उसके बाद क्रिएट पर करेंगे क्लिक। तो अब हमारे पास ये एक ब्लैंक एरिया आ गया है जिसमें हम अपना कंप्लीट हेडर डिज़ाइन करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे एक ब्लॉक। तो हम सर्च करने वाले हैं ग्रुप। तो ये एक ग्रुप गुटेनबर्ग ब्लॉक है जिसको हम ऐड करेंगे सबसे पहले। और इसको ऐड करने के बाद यहाँ राइट हैंड साइड में इस रेंज आइकन पर क्लिक करके इस ग्रुप ब्लॉक की हम सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मेन सेटिंग जो हमें चेंज करनी है वो है कंटेंट और वाइड। तो सबसे पहले यहाँ इस पिक्सल की जगह इसको हम चूज़ करते हैं % और यहाँ वाइड में हम डालते हैं विड्थ 100% और कंटेंट के लिए हम डालेंगे 80% ताकि हमारा ये स्ट्रक्चर फुल विड्थ में रहे लेकिन कंटेंट सिर्फ 80% वाइड एरिया में रहे। उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है कलर का। तो यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं वाइट। बैकग्राउंड का कलर फ़िलहाल हम दे देते हैं लाइट ग्रे ताकि अभी हम देख सकें कि हमारे इस हेडर में क्या क्या एलिमेंट हैं और इस बैकग्राउंड कलर को हम बाद में हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है पैडिंग और ब्लॉक स्पेसिंग का। तो फ़िलहाल हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। और यहाँ इस ग्रुप के अंदर हम ऐड करने वाले हैं एक रो जो कि गुटेनबर्ग ब्लॉक से आता है। तो ये रो लेआउट ब्लॉक हम यूज़ करेंगे और इसमें हम चूज़ करने वाले हैं ये 3 कॉलम लेआउट। तो यहाँ पहले कॉलम में हम ऐड करने वाले हैं अपना लोगो। तो ये साइट लोगो विजेट जो कि अब पार्ट है नेटिव वर्डप्रेस गुटेनबर्ग ब्लॉक्स का, इसको हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है हमारा साइट लोगो ऐड करने का। तो यहाँ मीडिया लाइब्रेरी से हम अपने इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो ये लोगो फाइल हम यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग्स में हम इसकी विड्थ को बढ़ा लेते हैं। और उसके बाद सेकंड कॉलम में हम ऐड करेंगे नेविगेशन। उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं नेविगेशन ब्लॉक। और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है स्टार्ट एम्प्टी। और उसके बाद यहाँ इस प्लस आइकन पर करेंगे क्लिक। तो यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन मिलता है ऐड लिंक का। तो यहाँ से हम पहले टाइप करेंगे होम। तो यहाँ पर हमारा होम पेज लिस्ट हो जाता है। इसको हम ऐड कर लेते हैं अपने नेविगेशन मेन्यू में। और हमारे पहले आइटम को ऐड करने के बाद हम क्लिक करेंगे एंटर ताकि हम नेक्स्ट मेन्यू आइटम ऐड कर पाएँ। तो इसमें हम ऐड करेंगे अबाउट अस, फिर एंटर के बाद हमारा नेक्स्ट पेज और एक बार फिर एंटर के बाद हम अपना कॉन्टैक्ट अस पेज ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा मेन्यू क्रिएट हो जाता है इस नेविगेशन ब्लॉक को यूज़ करके। तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। और इसके बाद यहाँ थर्ड कॉलम में हम ऐड करने वाले हैं एक बटन। तो हम चूज़ करते हैं एडवांस बटन केडेंस ब्लॉक्स के। और यहाँ इस बटन को हम एक टेक्स्ट देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम अपने कॉन्टैक्ट पेज का लिंक दे देते हैं। और यहाँ इस बटन की सेटिंग्स को हम चेंज करने के लिए यहाँ राइट हैंड साइड में हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि केडेंस ब्लॉक्स सेटिंग्स के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ टेक्स्ट कलर हम कर लेते हैं वाइट और बैकग्राउंड कलर में हमारे पास ये ग्रीन शेड है। और बॉर्डर विड्थ हम कर देंगे 0 और बटन का होवर टेक्स्ट कलर हम रखेंगे वाइट। बैकग्राउंड कलर हम ले लेंगे ऑरेंज। तो इस तरह का हमारा ये बटन दिखाई देगा। उसके बाद बॉर्डर रेडियस हम चूज़ करते हैं 10 पिक्सल और इसको कर लेते हैं सेव। फिलहाल हमारा ये हेडर टेम्पलेट क्रिएट हो गया है। इसको हम अपने अलग अलग पेजेस में ऐड कर पाएंगे। तो हमारा हेडर क्रिएट करने के बाद अब हम बनाते हैं अपना कस्टम फुटर टेम्पलेट। तो उसके लिए वापस जाएंगे यहाँ वर्डप्रेस आइकन पे और टेम्पलेट पार्ट्स में यहाँ हम देख सकते हैं हेडर M3 जो हमने अभी डिज़ाइन किया है। हम वापस ऐड न्यू पर करेंगे क्लिक और अब हम नाम देते हैं इसको फुटर M3 और इसको हम चूज़ करेंगे फुटर टाइप। लेट्स क्रिएट।
तो अब हम वापस आ गए हैं अपने इस ब्लैंक एरिया में और यहाँ हम डिज़ाइन करने वाले हैं फुटर M3। तो हम वापस स्टार्ट करने वाले हैं अपने ग्रुप ब्लॉक से और फिर से इसकी विड्थ में हम परसेंटेज रखेंगे, फुल विड्थ स्ट्रक्चर और 80% विड्थ कंटेंट। यहाँ कलर बैकग्राउंड में हम इसको डार्क कलर रखेंगे, टेक्स्ट हम इसको करते हैं वाइट और उसके बाद यहाँ हम ऐड करने वाले हैं एक रो लेआउट और इस बार हम चूज़ करते हैं 3 कॉलम लेआउट। सबसे पहले यहाँ हम ऐड करेंगे एक हेडिंग और यहाँ इस हेडिंग को हम लेते हैं H4 टैग, इसको करते हैं बोल्ड और क्योंकि हम केडेंस ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर से हमारे पास ये काफ़ी सारे सेटिंग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले एडवांस टाइपोग्राफी में हम इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल, कलर हम चूज़ करते हैं वाइट और उसके बाद यहाँ एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ हम एक सैम्पल टेक्स्ट ऐड कर देते हैं और इसका फॉन्ट साइज़ हम रखते हैं 14 पिक्सल। हम यहाँ ऐड करने वाले हैं आइकन ब्लॉक ताकि हम कुछ सोशल मीडिया आइकन्स ऐड कर पाएँ। तो इसको हम अलाइन करते हैं लेफ़्ट, वर्टिकल अलाइन रखेंगे मिडल और फिर से यहाँ राइट हैंड साइड में सेटिंग्स में इसको हम डालते हैं फेसबुक आइकन, साइज़ इसका हम रखेंगे 30 पिक्सल, कलर इसको हम दे देते हैं वाइट, मार्जिन इसका हम यहाँ से राइट मार्जिन देते हैं 5 पिक्सल, लेफ़्ट मार्जिन 5 और यहाँ पर लिंक्स में हम अपना कोई भी फेसबुक पेज का URL दे सकते हैं और इसके बाद यहाँ नंबर ऑफ आइकन्स में हम 2 और आइकन ऐड कर लेते हैं और अब हमें सिर्फ यहाँ आइकन और लिंक चेंज करना है। तो अब हमारे सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ रेडी हो गए हैं। अब कॉलम नंबर 2 के लिए हम इस हेडिंग को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पैराग्राफ ऐड करके इस हेडिंग को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एक सिंपल टेक्स्ट यहाँ डाल देंगे, उसके बाद यहाँ इस टेक्स्ट को करेंगे कॉपी और यहाँ कर देंगे पेस्ट। उसके बाद थर्ड कॉलम में हम वापस से अपनी इस हेडिंग को कॉपी करते हैं और इसके बाद यहाँ हम ऐड करने वाले हैं एक फॉर्म ब्लॉक। तो ये ब्लॉक भी हमारे केडेंस ब्लॉक से आता है और इसकी सेटिंग्स भी आप यहाँ राइट हैंड साइड से चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ इस सबमिट बटन की सेटिंग्स को चेंज कर लेते हैं जिसमें टेक्स्ट कलर हम लेंगे वाइट, बैकग्राउंड कलर हम यूज़ करेंगे ग्रीन, इसके बाद होवर में टेक्स्ट कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, इसके बाद इसको करते हैं सेव। तो अब हमारा ये कस्टम फुटर भी रेडी हो गया है। लेकिन अगर हम अपने होम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो फ़िलहाल हमारा टेम्पलेट अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि इस होम पेज में हम यूज़ कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट थीम का पेज टेम्पलेट और हमारे कस्टम हेडर और फुटर को यहाँ दिखाने के लिए हमें इस होम पेज में अपने इस पेज टेम्पलेट को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस एडिट पेज में और यहाँ हम आ गए हैं अपने होम पेज में जिसमें ये सैम्पल कंटेंट एडिड है और यहाँ टेम्पलेट सेक्शन में आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट एडिड है। इसके अलावा ये कुछ और टेम्पलेट्स हैं जो हमारे डिफ़ॉल्ट थीम के साथ आते हैं। तो इसमें से हम कोई भी टेम्पलेट नहीं यूज़ करने वाले हैं, हम एक नया पेज टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, उसमें अपना कस्टम हेडर फुटर ऐड करेंगे और फिर उसको असाइन करेंगे हमारे होम पेज पे। तो यहाँ से हम न्यू पर करेंगे क्लिक और इस टेम्पलेट को नाम दे देते हैं कस्टम होम पेज। उसके बाद यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे। तो अब हम आ गए हैं अपने टेम्पलेट एडिटर में जैसे हमने पहले देखा था। यहाँ से इसको करते हैं क्लोज और फिलहाल हम हैं अपने होम पेज में जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं कस्टम होम पेज टेम्पलेट। और यहाँ पर अगर आप लिस्ट व्यू में जाएं तो इस ग्रुप में आपको ये हेडर देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड ग्रुप में हमारा पोस्ट कंटेंट। तो यहाँ से हम सब कुछ डिलीट कर लेंगे ताकि हम एक ब्लैंक एरिया से स्टार्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं हमारा हेडर
तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, एक नया हेडर बनाने का या फिर एग्जिस्टिंग हेडर को चूज़ करने का। तो क्योंकि हमने अपना कस्टम हेडर ऑलरेडी बना लिया है तो हम यहाँ जाएंगे चूज़ एग्जिस्टिंग पर और यहाँ से हमारा हेडर m3 चूज़ कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा कस्टम क्रिएटेड हेडर यहाँ दिखाई दे रहा है और फिलहाल ये थोड़ा अजीब सा और टूटा फूटा दिख रहा है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये अभी एक बहुत ही इनिशियल फेज़ में है। फ्रंट एंड में ये सही दिखना चाहिए। और अपना हेडर ऐड करने के बाद हम यहाँ जाएंगे इंसर्ट आफ्टर और अब हम यहाँ ऐड करने वाले हैं अपना फुटर और यहाँ फिर से हम चूज़ एग्जिस्टिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना फुटर m3 टेम्पलेट ऐड कर लेंगे। तो अब हमारा हेडर और फुटर ऐड हो गया है और इसके बीच में हमें दिखाना है हमारा मेन कंटेंट। तो उसके लिए हम यहाँ बीच में प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम ऐड करने वाले हैं एक ग्रुप और फिर से इस ग्रुप की डायमेंशन हम परसेंटेज में रखेंगे, विड्थ रखेंगे 100 और इसका कंटेंट भी हम कर लेते हैं 100। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पोस्ट कंटेंट। तो इस तरह का टेम्पलेट अब हमारे होम पेज पे रिफ्लेक्ट होगा। इसको यहाँ से करते हैं अपडेट और फिर क्लिक करेंगे सेव पर और अब इस पेज को हम ओपन करेंगे एक नए टैब में। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा हेडर, हमारा मेन वेबसाइट का कंटेंट और हमारा फुटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम वापस अपने किसी और पेज पर जाते हैं जैसा कि अबाउट अस, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि नेटिव थीम का टेम्पलेट दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी इस पेज में हमने हमारा कस्टम टेम्पलेट ऐड नहीं किया है। और इसको ऐड करने के लिए हम जाएंगे यहाँ एडिट पेज पर और फिर से हमारे टेम्पलेट सेक्शन में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की जगह अब हम यहाँ चूज़ करेंगे कस्टम होम पेज। फिर इसको करते हैं अपडेट और इसको ओपन करते हैं फ्रंट एंड में। तो अब हमारे अबाउट अस पे भी हमारा कस्टम टेम्पलेट ऐड हो चुका है। इसी तरह से हम अपने बाकी दोनों पेजेस पर भी इस टेम्पलेट को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ एडिट पेज में ओपन करेंगे दोनों पेजेस को और टेम्पलेट सेक्शन में हम चूज़ करेंगे कस्टम होम पेज, इसको करेंगे अपडेट और ये हमें सभी पेजेस में करना होगा क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को एडिट नहीं किया है, अपना एक कस्टम टेम्पलेट बनाया है और फिर इसको अपने अलग अलग पेजेस में ऐड किया है। तो इस तरह से हमारी वेबसाइट के पेजेस का टेम्पलेट अपडेट हो गया है। तो अब हम अपना ये हेडर का बैकग्राउंड कलर रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए वापस जाएंगे हमारे टेम्पलेट पार्ट्स में और हेडर m3 पर करेंगे एडिट और यहाँ से हम अपने इस पूरे ग्रुप के बैकग्राउंड कलर को यहाँ से हटा लेते हैं। टेक्स्ट हम रखेंगे ब्लैक, बैकग्राउंड हम कर देंगे क्लियर और फिलहाल हमारे ये तीनों एलिमेंट एक लाइन में नहीं है। तो हम वापस अपने हेडर में आएंगे, इस कंप्लीट रो लेआउट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको वर्टिकली अलाइन मिडल कर देंगे। वापस करेंगे सेव। तो अब हमारा ये पूरा हेडर एलिमेंट एक लाइन में आ गए हैं। तो इस तरह से हमारी वेबसाइट के सभी पेजेस पर हमारा टेम्पलेट ऐड हो गया है। लेकिन हमारे होम पेज पे हमें टाइटल नहीं चाहिए क्योंकि हम उसमें अलग अलग एलिमेंट्स ऐड करके डिज़ाइन करने वाले हैं पूरा लेआउट। लेकिन हमारे इनर पेजेस में हमें यहाँ पर टाइटल चाहिए होगा। तो उसके लिए अब हम एक नया टेम्पलेट क्रिएट करेंगे जो सिर्फ हमारे इनर पेजेस पे ऐड होगा। तो उसके लिए हम कोई भी पेज पर एडिट पेज पर जाएंगे और यहाँ टेम्पलेट सेक्शन में फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं कस्टम होम पेज। हम वापस एक नया टेम्पलेट क्रिएट करेंगे और इसको नाम दे देते हैं इनर पेज m3 और इसको हम करेंगे क्रिएट और हम वापस आ गए हैं अपने टेम्पलेट एडिटर में। तो यहाँ पर भी हम अपना वापस से हेडर, फुटर और मेन कंटेंट एरिया ऐड करेंगे। तो फिलहाल हम इन सब चीज़ों को हटा लेते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे हेडर, उसके बाद ऐड करेंगे हम अपना फुटर और इन दोनों के बीच में हम ऐड करने वाले हैं एक ग्रुप। फिर से इसको परसेंटेज में विड्थ रखेंगे इसकी 100% वाइड और 80% हमारा टेक्स्ट। और यहाँ से सबसे पहले हम ऐड करेंगे पोस्ट टाइटल और इसके बाद हम यहाँ से ऐड करेंगे पोस्ट
कंटेंट और इसको यहाँ से कर लेते हैं अपडेट और इस पेज को ओपन करेंगे फ्रंट एंड में। तो अब अगर हम अपने होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ से हमारा कंटेंट पूरी विड्थ में है और पेज टाइटल नहीं है। और अगर हम अबाउट अस में जाते हैं तो अब हमारे पास यहाँ अबाउट अस का टाइटल है यानी पेज टाइटल और उसके नीचे हमारा कंटेंट आ जाता है। तो अब ये सेम टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे अपने बाकी दोनों पेजेस पर। तो यहाँ से इन पेजेस को हम करेंगे एडिट पेज और यहाँ टेम्पलेट में होम पेज की जगह हम सिलेक्ट करेंगे इनर पेज M3, इसको करेंगे अपडेट और इसी तरह से हमारे बाकी पेजेस पर भी हम यही टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं। तो अब हमारा होम पेज का टेम्पलेट अलग हो गया है और इनर पेजेस का टेम्पलेट अलग। और अब हमारा मेन काम है हमारे होम पेज को डिज़ाइन करना। तो उसके लिए हम जाएंगे एडिट पेज पर और यहाँ से इन सारे कंटेंट को हम कर लेंगे रिमूव और अब यहाँ पर गुटेनबर्ग ब्लॉक्स को यूज़ करके हम अपना पूरा होम पेज डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ऐड करने वाले हैं एक रो लेआउट और इसको हम रखेंगे सिंगल कॉलम और यहाँ पर हम थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर लेते हैं और सेम हम करेंगे बॉटम के लिए भी। और यहाँ बैकग्राउंड सेटिंग्स में हम ऐड करने वाले हैं एक इमेज और इसको एक ओवरले हम ब्लैक कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम इस रो कॉलम को कर लेंगे फुल विड्थ और इसके बाद यहाँ बीच में हम ऐड करने वाले हैं एडवांस टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को हम करेंगे अलाइन सेंटर। यहाँ पर हम अपना कंटेंट ऐड करेंगे, इसको हम हेडिंग रखेंगे H3। इस टेक्स्ट को करेंगे अलाइन सेंटर। फ़िलहाल यहाँ हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इस क्योंकि हम केडेंस ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ राइट हैंड साइड पे हमें पूरी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। तो इसका कलर हम कर देंगे वाइट और फॉन्ट साइज़ हम रखेंगे 40 या मे बी 50। एडवांस टाइपोग्राफी में हम इसकी फॉन्ट फैमिली रखेंगे एरियल और यहाँ से थोड़ा फॉन्ट हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। पूरे टेक्स्ट को हम कर लेंगे बोल्ड और इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं एक बटन और यहाँ पर वापस जाएंगे इसकी सेटिंग में। टेक्स्ट कलर हम रखेंगे वाइट, बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे ग्रीन, होवर कलर टेक्स्ट का होगा वाइट और बैकग्राउंड के लिए हम रखेंगे ऑरेंज। उसी के साथ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, बॉर्डर विड्थ 0, इसको कर लेंगे अपडेट। तो इस तरह से हमारा ये होम पेज पे फुल विड्थ कॉल टू एक्शन बैनर बन जाएगा और इसके बाद हम बाकी एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ इस रो के बाद हम करेंगे इंसर्ट आफ्टर पर क्लिक और यहाँ से हम एक न्यू रो ऐड करने वाले हैं। इसको हम रखेंगे 2 कॉलम लेआउट और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम इमेज ऐड करेंगे और अपनी मीडिया लाइब्रेरी से एक इमेज चूज़ कर लेते हैं और इसकी साइज़ को हम रखेंगे मीडियम और यहाँ राइट हैंड साइड पे एडवांस हेडिंग हम चूज़ करेंगे और हेडिंग रखेंगे H3। यहाँ इसका टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, इसको करेंगे बोल्ड। इसके साथ यहाँ हमारा सैम्पल कंटेंट और यहाँ नीचे स्ट्रक्चर सेटिंग में हम इसकी विड्थ को परसेंटेज में चेंज करेंगे और इसको कर देंगे 80% और यहाँ इमेज पर क्लिक करके इसको हम अलाइन कर देंगे सेंटर और हमारे इस टेक्स्ट के बाद हम हमारा एक बटन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ कर देंगे पेस्ट। इसको लेफ़्ट अलाइन रखेंगे। इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं एक नई रो, इसको हम रखेंगे सिंगल कॉलम और यहाँ से इसको रखेंगे फुल विड्थ और फिर से यहाँ हम थोड़ा पैडिंग ऐड रखेंगे इसमें और उसके बाद बैकग्राउंड सेटिंग्स में इसको बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे हमारा ग्रीन लेकिन थोड़ा लाइट शेड। यहाँ से इस हेडिंग को कर लेते हैं कॉपी, यहाँ इसको कर देंगे पेस्ट। इसके बाद हमारा सैम्पल कंटेंट और इसके बाद हम एक न्यू रो लेआउट को ऐड करेंगे और इस बार इसको डिवाइड करते हैं 3 कॉलम में और यहाँ तीनों कॉलम में हम अपने सर्विस बॉक्सेस ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं इन्फो बॉक्स जो कि केडेंस ब्लॉक से आता है और यहाँ हम चूज़ टेक्स्ट लिखेंगे सैम्पल सर्विस 1 और आइकन
फ़िलहाल हम कोई भी चूज़ कर लेते हैं और इसकी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए यहाँ राइट हैंड साइड पे हमें ऑप्शन मिलते हैं। तो इसको लिंक हम कुछ भी दे सकते हैं और इसके बाद कंटेनर सेटिंग में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रेडियस देने का और उसके बाद कंटेनर बैकग्राउंड वापस हम अपना ग्रीन कलर ऐड करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा लाइट शेड में रखेंगे हम। उसके बाद मीडिया सेटिंग्स में हमारा ये आइकन कलर इसको रखेंगे ग्रीन। इसके बाद टाइटल सेटिंग इसको रखेंगे 30 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली रखेंगे एरियल। उसके बाद टेक्स्ट सेटिंग फॉन्ट सेटिंग हम रखेंगे 15 पिक्सल और इसको कर लेते हैं अपडेट। इस पूरे इन्फो बॉक्स को करेंगे कॉपी, यहाँ सेकंड कॉलम में पेस्ट कर देंगे और सेम हम करने वाले हैं थर्ड कॉलम में भी। यहाँ से इसका टेक्स्ट कर देंगे अपडेट और इस पूरी रो के बाद हम यहाँ इंसर्ट आफ्टर पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर हम अपना ये बटन वापस ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं टॉप से और फिर इसको करते हैं अपडेट। तो ये अब हमारे फ्रंट एंड पर ऐड हो गया है। तो इस तरह से हमने अपना पूरा पेज डिज़ाइन कर लिया है सिर्फ गुटनबर्ग ब्लॉक्स और फुल साइट एडिटिंग को यूज़ करके। और हमारे अलग अलग पेजेस के लिए हमने अलग अलग टेम्पलेट्स क्रिएट कर लिए हैं। तो इस तरह से फुल साइट एडिटिंग की मदद से हम अब सिर्फ गुटनबर्ग ब्लॉक्स को यूज़ करके अपनी वेबसाइट का पूरा टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए अब हमें किसी भी थर्ड पार्टी प्लगइन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये फुल साइट एडिटिंग एक बहुत ही इनिशियल फेज़ में है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर हम अपनी इस वेबसाइट को मोबाइल व्यू में देखेंगे तो यहाँ पर ये मोबाइल मेन्यू थोड़ा ऑड दिखता है। हमारा बटन हमारे मेन्यू के ऊपर आ रहा है, तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी अभी है और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, स्पेशली इस नेविगेशन ब्लॉक को लेकर जो हमारे मोबाइल में बिल्कुल भी सही नहीं दिखता है। तो आई होप कि वर्डप्रेस के आने वाले वर्जन्स में ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो अगर आपके इस फुल साइट एडिटिंग को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके जो भी सजेशन हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स पढ़ने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए हमारे एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को यूज़ करके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।